जय श्री राम। तो जय श्री राम मेरे सभी सनातनी भाई बहनों को। तो स्वागत है हमारे एक और धमाकेदार वीडियो में। तो चलो भाइयों, हंसी मजाक और सच की बातों के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव। শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের भक्तों, एक कहानी है जिसमें आजादी की लड़ाई गांधी जी ने लड़ी, भगत सिंह को फांसी हुई, सावरकर जी जेल गए, बहुमत मिली सरदार वल्लभ भाई पटेल को, लेकिन राजगद्दी पे बैठे नेहरू जी। और कुछ लोग अभी भी ये कहते हैं कि मोदी जी वोट चोर है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मेरे तो जो हमारे साथ, हम उनका साथ, सबका साथ सबका विकास। बंद करो, नो नीड संकलन मोर्चा। हेलो तकन, जय श्री राम, जय श्री राम। जयदेव, पॉलिटिकल पार्टी चाहे कोई भी जीते उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो सनातन धर्म के खिलाफ है बस उसकी सत्ता नहीं चलनी चाहिए। और एक हिंदू होने के नाते हमें उसी पार्टी का समर्थन करना चाहिए जो सनातन के लिए काम करे। जय श्री राम, जय। से आभार व्यक्त करती हूँ कि देर आए पर दुरुस्त आए। महंगाई एक बहुत अहम मुद्दा है जो आज की जनता। इस वीडियो में पेश है हमारे कटियाबाज अखिलेश भैया यानी कि बिजली चोर। दोस्तों, कुछ वर्षों पहले ही आपने देखा था कि संभल के 16 मस्जिद 2 मदरसों में 11 करोड़ रुपए से भी अधिक का जुर्माना लगा था। 1400 से अधिक बिजली चोरी के केसेस आए थे। समाजवादी पार्टी के नेता जियाउर रहमान बर्क भी अपने घर पर चोरी की बिजली ही जलाते थे। बिजली चोरी और सीना चोरी का स्तर इतना ऊंचा था कि मैनपुरी, सफाई, इटावा जैसे सफाई गाँव में 24 घंटे बिजली आती थी। बिजली के अधिकारियों को सख्त आदेश थे इसके, और वहीं अन्य जिलों में 6 से 10 घंटे बिजली काटी जाती थी। ग्रामीण इलाकों में तो महज 6 से 8 घंटे ही बिजली आया करती थी। अरे आलम इतना खराब हो गया कि 2013 में कटियाबाज नाम की एक मूवी आ गई कानपुर की बिजली चोरी के ऊपर। आम आदमियों के लिए बिजली के दर 60% से बढ़ा दिए गए ताकि सपा के नेताओं के घर उजाले हो सके। इलाहाबाद हाई कोर्ट को तक हस्तक्षेप करना पड़ा, कहना पड़ा कि कहीं कहीं 24 घंटे बिजली तो कहीं महज 6 से 8 घंटे। ये तो बहुत भेदभावपूर्ण है। आप सोचो कि हमारे कटियाबाज अखिलेश भैया हिंदू त्योहार जैसे कि दिवाली, होली में बिजली काट कर त्योहार खराब करते हैं, और वहीं अगर ईद बकरीद होती तो फुल ऑन बिजली। अन्याय का क्या आलम रहा होगा कि जनता के सर पर बिजली के रेट्स का एक्स्ट्रा भार देकर अपने खुद मजे की जिंदगी बिताना। पावर प्रोजेक्ट शुरू तो होते पर कंप्लीट नहीं, जनता को अंधेरे में रखकर खुद एसी की ठंडी हवा खाते थे हमारे कटियाबाज अखिलेश जी। सूत्रों से पता चला है कि टीएमसी की लोकप्रिय नेता सयानी घोष बीजेपी ज्वाइन करना चाह रही हैं, और उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि मेरी कुछ शर्तें हैं, जब वो शर्तें पूरी की जाएंगी सिर्फ और सिर्फ तभी मैं बीजेपी ज्वाइन करूंगी। और उनकी शर्तें ये हैं। लड़ाई 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 चाहिए, लड़ाई करे बचते चाहिए। अभिषेक बनर्जी, टाइगर तो पहुंच चुके हैं अमित शाह जी बंगाल में, कलकत्ता में। तुम कहाँ हो? तुम कौन से बिल में छुपे हो? बहुत बड़े बोलेपन की बातें करते हो, अपनी औकात से ज्यादा बड़ा बोलते हो। आ जाओ, अब नहीं आओगे तुम, क्योंकि तुम बिल में दुबके हुए हो। पर बॉस लॉयन से अमित शाह जी पहुंच चुके हैं। अशेष जी, ममता दीदी फिर कह रही है कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। काहे नहीं देंगी? अरे उनका कहना है कि हम हारे नहीं, हराए गए हैं, इसलिए गद्दी छोड़ेंगे नहीं, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट जाएंगे। गजब लॉजिक है यार। अरे ऐसे तो कोई मृत व्यक्ति कहेगा कि हम मरे नहीं मरवाए गए, पागल कहेगा कि हम पागल नहीं पगलवाए गए। ये कौन सा लॉजिक है फालतू का? यही तो नहीं समझ पा रहे, पूरे देश नहीं समझ पा रहा है। एक बात जान लो बाबू, सीएम पीएम के गद्दी पर जनता के आदेश पर बैठा जाता है। वो पति द्वारा लगाया गया निजी पलंग नहीं है कि जब मन चढ़िएगा और जब मन उतरिएगा, ठीक है ना? मैंने कुल मिलाकर उतरना पड़ेगा। बिल्कुल उतरना पड़ेगा, नहीं उतरेंगे तो राज्यपाल साहब अपने कर कमलों द्वारा उतरेंगे। उतरना तो पड़ेगा बाबू। भाई, जब तेरे को पता है कि बीजेपी ने ईवीएम हैक कर रखा है, वोट चोरी करती है, तो बस तेरे से इतना पूछना है कि जो तू दूसरी पार्टी में जाके वोट डाल के आता है वो क्या अपनी बनाने के लिए डाल के आता है? अब बावड़ी, कॉमन सेंस तो खुद में भी होनी चाहिए। जहाँ से कोई फायदा ही नहीं है, बिल्कुल वोट, वहाँ तू वोट डाल के आ जाता है। और जिसे जीतना है, जहाँ से लगेगा कि हाँ भी तूने भी वोट डाला है, वहाँ नहीं डालेगा तू। भाई, जिंदगी में चुनौतियों से सावधान रहो या मत रहो, पर इस जैसे से सावधान रहो भाई। जय हिंद, जय भारत। पहले आप इन दीदी की बात सुनो। देखो, गोदी मीडिया तो बताएगी नहीं, तो मैंने एआई से पूछा कि ऐसी क्या चीजें हैं जो तुम्हें ऐसा लगा कि काइंड ऑफ फर्स्ट इन बंगाल इलेक्शन। तो इसने मुझे 8 चीजें बताई हैं, और अब मैं वो 8 चीजें तुमको बताऊंगी। तो
दोस्तों इन एआई वाली दीदी को जाके बताओ कि एआई का कभी खुद का कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं होता है दीदी। एआई जो भी बोलता है वो ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबल होती है उसी के बेस पे बोलता है। तो ये जो आर्टिकल्स आपने चिपकाए हैं ये किसी सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस के द्वारा बोले गए आर्टिकल्स हैं। तो दीदी पहले जाके थोड़ी पढ़ाई कर लो, रिसर्च कर लो, तब जाके बोलना, ठीक है। बंगाल वासियों जय श्री राम। आपको नए मुख्यमंत्री की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बंगाल को और बंगाल के लोगों को ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जिसकी वास्तव में ही बंगाल के लोगों को और बंगाल को जरूरत थी। यानी कि शुभेंदु अधिकारी जी एक ऐसे स्ट्रांग नेता हैं कि जो वास्तव में ही बंगाल को जरूरत थी इन्हीं मुख्यमंत्री बनने की। इसलिए जरूरत थी क्योंकि मैं तो चाहता था, मैंने तो 2-3 दिन पहले भी लाइव में यही बोला था कि शुभेंदु अधिकारी जी को ही सीएम बनाना चाहिए और आज अमित शाह जी ने क्लियर कर दिया है। बड़ी बात यह है दोस्तों, क्यों जरूरी है शुभेंदु अधिकारी जी? वो इसलिए जरूरी है क्योंकि 2020 से पहले शुभेंदु अधिकारी जी टीएमसी के नेता थे। 2020 से पहले तो शुभेंदु अधिकारी जी को एक डिटेल पता है कौन सा टीएमसी का नेता कितना भ्रष्टाचारी है, कितना गुंडा है और कौन से नेता ने क्या क्या किया है। क्योंकि शुभेंदु अधिकारी जी बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि उस पार्टी में उन लोगों के साथ शुभेंदु अधिकारी जी रह चुके हैं, काम कर चुके हैं, तो इसलिए उनके पास पूरी डिटेल है। और बड़ी बात तो यह है कि अमित शाह जी ने एक चीज और कर दिया, मजे वाली बात, कि पूरा प्रशासन पूरा बंगाल शुभेंदु अधिकारी जी को सौंप दिया, यानी कि कोई भी डिप्टी सीएम नहीं बनेगा। ये तो बड़ी मजे की बात है, जरूरत थी और इस टाइम तो बिल्कुल जरूरत है। और देखिए दूसरी बड़ी बात की अभी 2 दिन पहले क्या हुआ था, अभी 2 दिन पहले शुभेंदु अधिकारी जी के पीए को मार गिराया और जो आरोप लगे वो किस पे? टीएमसी पे। अब वो तो जांच चल रही है, लेकिन बड़ी बात यह है कि शुभेंदु अधिकारी जी को इसलिए भी जानना जरूरी है। शुभेंदु अधिकारी जी वास्तव में एक अच्छे नेता है जो मतलब हिंदुओं का खुलकर सपोर्ट करते हैं। ये गजब की बात है भाई साहब। आप कितने खुश हैं शुभेंदु अधिकारी जी से जो मुख्यमंत्री बने हैं, अगले बन रहे हैं? तो मुझे तो बहुत खुशी आ रही है। तो मैं चाहता था और मैंने तो कई दिन पहले लाइव में बोल दिया था कि शुभेंदु अधिकारी जी के सिवा मुझे कोई और चेहरा नजर भी नहीं आता है। और बनने भी वही चाहिए क्योंकि अभी के हाल ही का 2 दिन का पहले का दर्द वो अभी भी झेल रहे हैं, तो इसलिए बहुत जरूरी है। और अब बंगाल के लोगों में खुशी की लहर है। बोलो जय श्री राम। बंगाल में बीजेपी जीतने के बाद जो ये टीएमसी वालों ने दंगे वंगे करवाए, लोग वो मार रहे हैं, मुझे ये पूछना है कि इसका एक्शन कितने दिन में होगा? क्योंकि आपको अगर थोड़ा सा समय लगेगा तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, योगी जी को 1 महीने के लिए वहां का सीएम बना दो, बोलो वेस्ट बंगाल आप संभालो 1 महीने के लिए। ये जितने बांग्लादेशी है योगी जी ने 1 महीने में खत्म कर देना है मैटर। मतलब अभी 4 दिन भी नहीं हुए चुनाव के रिजल्ट्स आए और टीएमसी रेत के पहाड़ की तरह ढहना शुरू हो गई है। 15 सालों में ऐसा लग रहा है कितना दबाव में थे टीएमसी के नेता, जो अब बेचारे खुलकर सामने आ रहे हैं। मनोज तिवारी जो फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर और टीएमसी मिनिस्टर थे, खुद कह रहे हैं कि मंत्री होते हुए भी उनका रोल सिर्फ चाय और बिस्किट सर्व करने तक सीमित था। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उनसे एमएलए टिकट के लिए 5 करोड़ रुपए मांगे गए, जिसे ठुकराते हुए उन्होंने टीएमसी में भ्रष्टाचार, खराब गवर्नेंस और खुद को साइडलाइन किए जाने तक की बात कही। और ये अकेले नहीं है, टीएमसी के अपने स्पोक्स पर्सन रिजू दत्ता पब्लिकली शुभेंदु अधिकारी से माफी मांग रहे हैं, बोल रहे हैं कि वो दबाव में थे। बताइए ये वही टीएमसी है जो कल तक सब कुछ कंट्रोल कर रही थी। फॉर्मर एमएलए तपन चट्टोपाध्याय तो टीएमसी को एक्सपोज ही कर दिए हैं, कह रहे हैं कि टिकट चाहिए तो 20 लाख देने होंगे और निशाना सीधे अभिषेक बैनर्जी पर। और तो और इनकी पार्टी के फॉर्मर एमपी जवाहर सरकार कह रहे हैं कि करप्शन, मोबोक्रेसी और जॉबलेसनेस, यानी खुद टीएमसी का अपना एमपी बोल रहा है कि पार्टी एंटी इनकम्बेंसी की वजह से हारी। और बेचारे राज चक्रवर्ती, उन्होंने तो पॉलिटिक्स ही छोड़ दी टीएमसी के चक्कर में, और ये सब कुछ सिर्फ 4 दिन में हो गया। मतलब 15 साल से ये लोग कितने दबाव में होंगे, मैं तो ये सोच रही हूँ, क्योंकि 15 साल से डर था सत्ता का, अभिषेक बैनर्जी का। अब जब सत्ता गई तो बेचारों में हिम्मत आई बोलने की। क्या ममता दीदी, ये सब क्या चल रहा था आपकी पार्टी में? और इससे मुझे एक चीज समझ आई कि पॉलिटिक्स में ऑपोजिशन से ज्यादा खतरनाक होता है अपनी ही पार्टी के लोगों का बिखर जाना, और टीएमसी के साथ इस वक्त यही हो रहा है। यही कारण है कि बीजेपी की सबको साथ लेकर चलने वाली लीडरशिप को हमेशा प्रेज किया जाता है। खैर अब आप मुझे कमेंट में बताना कि क्या ममता बनर्जी की राजनीति अब अपने अंतिम पड़ाव पर है और वो कभी वापस ही नहीं आ पाएगी। खेल मत खेल मत खेल, अरे मत खेल मेरे दिल के साथ, बड़ा नाजुक मिजाज हूँ। शुभेंदु अधिकारी ही पश्चिम बंगाल के नए सीएम होंगे। जनता की भावनाओं का सम्मान रखते हुए बीजेपी टॉप लीडरशिप ने मोहर लगा दी शुभेंदु अधिकारी के नाम पे। इसके साथ ही विधायक दल का नेता भी शुभेंदु अधिकारी को चुन लिया गया है। वही शुभेंदु अधिकारी जिन्होंने लगातार 2 बार ममता बनर्जी की टर्फ में ही उसको पटखनी दी थी, जो लगातार सड़कों से लेकर असेंबली से लेकर हर मोर्चे पे ममता बनर्जी को बड़ी टक्कर दे रहे थे। अब शुभेंदु के सामने बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। सबसे पहले तो 2 दिन पहले हुए उनके पीए की ही निर्मम हत्या का उन्हें न्याय दिलाना है, और न्याय दिलाना है पूरी बंगाल की जनता को। और उस न्याय के द्योतक के तौर पर ये द्रौपदी के रूप में आप सभी ने इन्हें देखा होगा, किस प्रकार से द्रौपदी की इज्जत उतारने की कोशिश महाभारत में की जाती है। वही सिग्निफाई करती हैं, वही रूपा गांगुली, जो बहुत पहले जब बहुत कमजोर बीजेपी हुआ करती थी बंगाल में, तब इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी और आज इन्हें डेप्यूटी सीएम का पद ऑफर किया गया। इसके साथ 2 और उप मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा की गई है। लेकिन जो ये 2 चेहरे शुभेंदु अधिकारी और रूपा गांगुली बीजेपी ने दिए है ना, बहुत बड़ा मैसेज देते हैं। एक बंदा जो ग्राउंड में खड़ा होकर जनता के लिए लड़ता रहा, और जो दूसरी वो सिग्निफाई करती हैं कि किस प्रकार से महिला वोट और महिलाओं के दुख के कारण बीजेपी सरकार चुन के आई है। आप बताओ आपको ये दोनों फैसले कैसे लिखते हैं? कमेंट करके जाओ। एग्री करते हो तो फॉलो और शेयर करो। ये जितने भी नेता ऊपर में आपको दिख रहे हैं, ये सब स्टेटमेंट देते हैं कि हम विकास के साथ हैं, हम विकास के साथ हैं। आज मैं आपको सच्चाई दिखाती हूँ। इधर आ, विकास बोल। मेरा नाम विकास है, मैं 1 BHK में रहता हूँ। मैं 3 महीने से पैसा नहीं दिया हूँ। ये लोग में से कोई मेरे साथ नहीं है। मैं विकास अकेले रहता हूँ। हाँ, एक पप्पू भैया है, वो मेरे साथ रहना स्टार्ट किए हैं। फिर ना उनका विकास हो रहा है ना मेरा।
तो भाइयों वीडियो यहीं एंड होती है। अगर मजा आया हो तो लाइक ठोक दो और वालों से सोना फैमिली ज्वाइन करने के लिए सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार रोस्ट के साथ, तब तक सेफ रहना वरना रोस्ट हो जाओगे। जय श्री राम।